वर्तमान में कोई युद्ध नहीं चल रहा है जिसमें अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके भारी तबाही मचाई हो और युद्ध समाप्त कर दिया हो। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने कुछ सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसा कोई हालिया युद्ध नहीं हुआ है जैसा कि आपके प्रश्न में बताया गया है। अरे दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत चुपचाप एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसकी भनक दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी नहीं लगी? ये कोई टैंक या मिसाइल नहीं, बल्कि हवा में उड़ने वाला एक दैत्य है, एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जिसका नाम है युलरा। कल्पना कीजिए, भारत के किसी एयरबेस से एक लड़ाकू विमान उड़ान भरे और बिना रुके, बिना हवा में ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क या लंदन पर हमला करके वापस आ जाए। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे भारत की रक्षा प्रयोगशालाओं में चुपचाप आकार दिया जा रहा है। ये एक ऐसा ऐलान है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक और वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। चीन और अमेरिका को जिसकी भनक तक नहीं थी, भारत का वो गुप्त हथियार अब दुनिया के सामने आने लगा है। तो आखिर भारत को अचानक एक ऐसे महाविनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल बॉम्बर की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका जवाब छिपा है आज की बदलती दुनिया और भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की खतरनाक चालों में। आज के युद्ध सिर्फ सीमाओं पर बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। आज की लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, पावर प्रोजेक्शन की और हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन को घुटनों पर ला देने की। चीन चुपचाप अपने H-2 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को विकसित कर रहा है, एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर जो रडार की पकड़ में नहीं आता और हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका के पास पहले से ही B-2 स्पिरिट और अब दुनिया का सबसे आधुनिक B-21 रेडर बॉम्बर है, जिसके दम पर वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत अब सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रह सकता। यहीं पर एंट्री होती है भारत के ULRA की। अब तक भारत की परमाणु ताकत का आधार हमारी जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि मिसाइलें और समंदर के नीचे छिपी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां थीं। ये हमारी परमाणु त्रिमूर्ति के दो मजबूत स्तंभ थे, लेकिन तीसरा स्तंभ यानी हवाई हमला करने की क्षमता अब तक लंबी दूरी के लिए एक खाली जगह थी। हमारे पास सुखोई और राफेल जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। वो कुछ 100 या कुछ हजार किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का मतलब है असीमित रेंज। एक ऐसा हवाई मंच जो हफ्तों तक हवा में रह सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और एक ही झटके में दुश्मन के बड़े बड़े शहरों, उसके कमांड सेंटरों या उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये सिर्फ हमला करने की ताकत नहीं है, ये दुश्मन को हमला करने से रोकने की ताकत है, जिसे अवरोधक क्षमता कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड स्ट्राइक इंश्योरेंस। इसका मतलब समझिए, अगर कल को कोई दुश्मन देश भारत पर पहला परमाणु हमला कर भी देता है और हमारे जमीनी ठिकाने तबाह हो जाते हैं, तब भी यह बॉम्बर आसमान में या किसी गुप्त लोकेशन पर सुरक्षित रहेगा और वहीं से उड़ान भरकर यह दुश्मन को ऐसा जवाब देगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। यही डर, यही जवाबी हमले की गारंटी दुश्मन को पहला बटन दबाने से रोकती है। यह बॉम्बर भारत को वही गारंटी देगा। तो सवाल यह है कि भारत का यह महाबॉम्बर आखिर दिखेगा कैसा और इसकी ताकत का राज क्या होगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के इंजीनियर किसी एक देश की नकल नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक बॉम्बर्स की खूबियों को मिलाकर एक नया दैत्य बना रहे हैं। इस बॉम्बर की प्रेरणा के दो स्रोत हैं, एक रूस और दूसरा अमेरिका। पहली प्रेरणा है रूस का महाशक्तिशाली बॉम्बर Tu-160, जिसे नाटो ब्लैक जैक के नाम से जानता है। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसकी रेंज 12,300 किलोमीटर है और यह 40 टन यानी लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर हथियार उठा सकता है। भारतीय वैज्ञानिक इसकी सबसे बड़ी खासियत यानी इसके स्विंग विंग डिजाइन से प्रेरणा ले रहे हैं। स्विंग विंग या वेरिएबल ज्योमेट्री विंग एक क्रांतिकारी तकनीक है। जब यह बॉम्बर एयरबेस से उड़ान भरेगा तो इसके पंख किसी सामान्य जहाज की तरह पूरे फैले हुए होंगे, लेकिन जैसे ही इसे सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की गति से भी कई गुना तेज चलना होगा, इसके पंख किसी बाज की तरह पीछे की ओर मुड़कर जहाज की बॉडी से चिपक जाएंगे। इससे हवा का खिंचाव कम हो जाता है और यह विमान एक मिसाइल की तरह आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तो भारत के ULRA में आपको रफ्तार और रेंज का यह रूसी अंदाज देखने को मिल सकता है, लेकिन रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती।
आज के दौर में दुश्मन की नजर से बचना भी उतना ही जरूरी है और यहाँ प्रेरणा ली जा रही है अमेरिका के सबसे आधुनिक और सबसे गुप्त हथियार B-21 रेडर से। B-21 एक स्टील्थ बॉम्बर है, जिसका मतलब है अदृश्य। यह दुश्मन के रडार को धोखा देने की कला है। B-21 का डिजाइन एक उड़ने वाली विशालकाय चमगादड़ जैसा है, जिसमें कोई सीधा कोना या खड़ी पूंछ नहीं होती। इसका हर एंगल ऐसा बनाया गया है कि जब दुश्मन का रडार अपनी तरंगे फेंके तो वो इससे टकराकर वापस न जाए, बल्कि फिसलकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाए। इसके ऊपर एक खास तरह का पेंट लगा होता है, जिसे रडार अवशोषक सामग्री RAM कहते हैं। यह पेंट रडार की तरंगों को सोख लेता है। यह सब मिलकर इसे रडार की स्क्रीन पर लगभग अदृश्य बना देते हैं। भारत का ULRA इन दोनों का मिश्रण होगा। उसमें TU-160 जैसी स्विंग विंग तकनीक हो सकती है, जो उसे बेमिसाल रफ्तार और रेंज देगी, और B-21 जैसी स्टील्थ क्षमता होगी, जो उसे दुश्मन के लिए एक उड़ता हुआ भूत बना देगी। यह एक ऐसा हाइब्रिड शिकारी होगा जो तेज भी होगा और चालाक भी। अब बात करते हैं इस दैत्य के दिल की, यानी इसके इंजन की। एक 12,000 किलोमीटर रेंज वाले सुपरसोनिक बॉम्बर को उड़ाने के लिए एक असाधारण शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। भारत के सामने यहाँ दो रास्ते हैं। एक, अमेरिका के साथ हुए G4.141 इंजन सौदे के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस्तेमाल करके इसी इंजन का एक ज्यादा शक्तिशाली टर्बोफैन संस्करण बनाना। दूसरा रास्ता रूस से टेक्नोलॉजी हासिल करना, जिसका NK-35 इंजन पहले से ही TU-160 बॉम्बर को पावर दे रहा है। भारत दोनों विकल्पों पर काम कर रहा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही ऐसे शक्तिशाली इंजन का निर्माण करना है। किसी भी बॉम्बर की असली ताकत होती है उसके पंखों के नीचे लदे हथियार और उसे उड़ाने वाली टेक्नोलॉजी। भारत का ULRA इस मामले में एक उड़ान भरने वाला शस्त्रागार होगा। इसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक ताकत होगी ब्रह्मोस NG मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस NG इसका छोटा, हल्का और ज्यादा घातक संस्करण है, जिसे खास तौर पर लड़ाकू विमानों से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। कल्पना कीजिए, यह महाबॉम्बर अपनी बॉडी के अंदर एक साथ 4 ब्रह्मोस NG मिसाइलें लेकर उड़ान भरेगा। हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में पहुंचकर यह बॉम्बर इन मिसाइलों को लॉन्च करेगा। ये मिसाइलें 290 से 450 किलोमीटर की दूरी तक आवाज से लगभग 3 गुना तेज रफ्तार से उड़ेंगी। दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणाली को सोचने और प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये मिसाइलें दुश्मन के एयरबेस, उसके कमांड और कंट्रोल सेंटर, उसके रडार स्टेशन या यहां तक कि उसकी परमाणु मिसाइल साइट्स को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो युद्ध का नतीजा मिनटों में तय कर सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह बॉम्बर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होगा, जो भारत की परमाणु अपरोधक नीति की सबसे बड़ी गारंटी बनेगा। इसके अलावा इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि-1P का एयर लॉन्च संस्करण भी लगाया जा सकता है। लेजर से निर्देशित बम, दुश्मन के रडार को नष्ट करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलें और दुश्मन के जहाजों को डुबोने वाली एंटी शिप मिसाइलें। यह बॉम्बर अपनी जरूरत के हिसाब से हथियारों का कोई भी कॉम्बिनेशन ले जा सकेगा। लेकिन इन हथियारों को चलाएगा कौन? यहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की भूमिका आती है। इस बॉम्बर में एक AI सक्षम हथियार प्रबंधन प्रणाली होगी। इसका मतलब है कि पायलट को सिर्फ लक्ष्य चुनकर लॉक करना होगा। उसके बाद AI खुद तय करेगा कि उस लक्ष्य को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे अच्छा है, उसे कब, किस ऊंचाई से और किस एंगल पर लॉन्च करना है, ताकि सफलता की गारंटी 100% हो। यह प्रणाली एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर हमला करने का फैसला मिलीसेकंड में ले सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब यह महाबॉम्बर बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया पर और भारत की हैसियत पर इसका असर क्या होगा? इसका असर इतना गहरा और दूरगामी होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह भारत को उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास वैश्विक मारक क्षमता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की सैन्य पहुंच अब सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं रहेगी। दिल्ली से उड़ान भरकर यह बॉम्बर बिना किसी दूसरे देश में रुके, बिना हवा में ईंधन भरे दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकेगा। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दुनिया का कोई भी महाद्वीप अब भारत की जद से बाहर नहीं होगा। यह एक ऐसी ताकत है जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत दावेदार बना देगी।
दूसरा और सबसे बड़ा सामरिक फायदा है फोर्स प्रोजेक्शन, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। चीन अपनी नौसेना और अपने H-20 बॉम्बर के दम पर पूरे हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहता है। भारत का ULRA इस समीकरण को पूरी तरह से बदल देगा। यह बॉम्बर चीन के हर नौसैनिक अड्डे, हर एयरबेस और हर शहर को अपनी जद में रखेगा। यह चीन को एक स्पष्ट संदेश देगा कि हिंद महासागर में अब सिर्फ ड्रैगन की नहीं, बल्कि भारत के गरुड़ की भी उड़ान होगी। यह प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती अवधारणा और डिजाइन के चरण में है। DRDO, HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जैसी भारत की शीर्ष संस्थाएं इसके डमी मॉडल्स और शुरुआती रिसर्च पर काम शुरू कर चुकी हैं। यह सब कुछ बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बड़ा ऐलान नहीं। भारत की यह साइलेंट पावर बिल्डिंग की रणनीति ही दुश्मनों के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 2030 से 2035 के बीच हम इस महाबॉम्बर का पहला प्रोटोटाइप आसमान में उड़ान भरते हुए देख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं भारत के इस नए आकाशीय गरुड़ को आसमान में दहाड़ते हुए देखने के लिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तला भुना स्पाइसी नहीं